हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेशनल इनकम को लेकर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी ऑन डिमांड वीडियो है। तो इसलिए मुझे थोड़े से क्वेश्चंस को डिफरेंट वे से यहाँ ऐड ऑन करना पड़ा है और आपके लिए इस वीडियो को ऑन द स्पॉट तैयार करना पड़ा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब जल्दी जल्दी में वीडियो बनती है तो कुछ ही क्वेश्चंस रह जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बेस्ट होता है क्वेश्चंस वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं जो डिस्कस करूंगा आपके साथ इस वीडियो में, और इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि ओनली दीज क्वेश्चंस, इसके अलावा भी कुछ एक क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाला हूं। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, एक्सप्लेन द थ्री मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ऐसी जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, what are the limitations of using GDP as a measure of economic welfare, what is the difference between depreciation and depreciation reserve fund, what is the relationship between saving and investment in closed economy, what are transfer payments and why are they not included in calculation of national income, and what is the difference between final good and intermediate goods, and what is the difference between stock and flow variables, give examples, what is the relationship between GDP, इनफ्लेक्टर एंड इन्फ्लेशन। तो ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी और क्वेश्चंस हैं। सो जस्ट कीप ऑन वाचिंग ताकि आपको टिल लास्ट तक सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले मिल जाएं। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हमें डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में जीडीपी क्या होती है। ये पहले तो इसकी डेफिनेशन है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी क्या होती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, यानी एक कंट्री में जो जितनी भी प्रोडक्ट क्रिएट हुई है गुड्स और सर्विस। और जीएनपी क्या होती है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। यानी जो यूज किया गया है, जितनी भी फाइनल गुड्स हैं सर्विसेज हैं प्रोड्यूस की गई हैं नेशनल के द्वारा। तो थोड़ा सा फर्क है, माइंड में रखिएगा। एक्सप्लेन द थ्री मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो पहला क्या है, हम कहेंगे प्रोडक्शन मेथड। इसमें है फोकस ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे वैल्यू एडेड में क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, दोनों चीजें आ गई। ऐसे इनकम मेथड है, मींस सम्स ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मींस वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। ऐसे ही इसमें है एक्सपेंडिचर मेथड। पहला है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीन मेथड है जिससे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। मींस एड्स अप द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब देखिए, हो सकता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको लगे कि थोड़ी सी वेग है, बट मे बी आई फील लाइक आपने अगर डिमांड की है तो कम से कम आप ढूंढ रहे हो इस वीडियो को, तो आपको कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। ऐसे जो मेरा नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट मार्केट प्राइसेस। ये करंट मार्केट प्राइसेस में देखिए, इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लेशन। लेकिन रियल जीडीपी क्या होती है, मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कांस्टेंट प्राइसेस adjusted for inflation। तो इट प्रोवाइड्स ए मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया। ऐसे ही है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक। अगर ये हम यूज करते हैं जीडीपी को एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो इसके क्या लिमिटेशंस हैं। एक तो डजन अकाउंट फॉर, ना तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, ना ही एनवायरमेंटल डैमेज होगा, ना नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी और लेजर टाइम, इन चीज को अकाउंट ही नहीं करती। थोड़ा सा ये होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इसमें नजर आती इस चीज की। ऐसे ही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन क्या होती है, द वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर टाइम। जैसे हमने कुछ गाड़ी ली तो 5 इयर्स में उसकी डेप्रिसिएशन यानी उसकी जो वैल्यू डाउन आ जाती है, डेप्रिसिएशन वैल्यू वियर एंड टियर आ जाती है। ऐसी जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, ए फंड क्रिएटेड बाय बिजनेसेस टू रिप्लेस वोर्न आउट कैपिटल गुड्स इन द फ्यूचर। तो ये डेप्रिसिएशन फंड होता है। सपोज कुछ मशीनरी है, उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए जो तैयार किया गया जो फंड है वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ये वाली। ठीक है। जैसे हम कहते हैं हमने ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो किया, तो ओपन डोर में क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और
ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी यहाँ ऑलरेडी मेंशन भी किया होगा। इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी यानी नो इंटरनेशनल ट्रेड, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल। दिस इज बिकॉज एनी सेविंग बाय हाउसहोल्ड और बिजनेस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी टू फाइनेंस न्यू प्रोडक्शन। ये थोड़ा सा कहते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन क्लोज्ड इकोनॉमी, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर इन्होंने दिया है व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स एंड व्हाई आर दे नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या आती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की नहीं है। तो ट्रांसफर पेमेंट जो है पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स विदाउट एनी कोरेस्पोंडिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है। जैसे पेंशन भी आई थिंक सो इसी में आ जाएगी। तो नॉट इंक्लूडेड, दे डोंट रिप्रेजेंट एक्चुअल प्रोडक्शन और इनकम अर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, यानी ये उन लोगों को दी गई है जिन्होंने कुछ ऐसे काम तो नहीं किया लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा जो है वो सेंड किया है उनके अकाउंट में, तो ये होती है ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। हम नेशनल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चले तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि फाइनल गुड्स दैट आर परचेज फॉर फाइनल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, गुड्स दैट आर यूज्ड एज इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी जो आप दूसरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ और गुड्स भी यूज करेंगे वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, गिव एग्जांपल्स। तो स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं और फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं। स्टॉक वेरिएबल मेजर्ड एट ए पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जांपल वेल्थ कैपिटल, जबकि फ्लो वेरिएबल क्या होता है, मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल इनकम, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आई थिंक सो आपको ज्यादा बेटर पता होगा। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी, डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, तो हम बोलते हैं द जीडीपी इन्फ्लेटर इज ए मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। अब इसी में इन्होंने कनेक्ट कर दिया इसको, प्राइस इन्फ्लेशन का ये क्या होता है, डिफ्लेटर एक मेजर होता है। इट मेजर्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, कि जितने भी गुड्स या सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस की गई हैं उसका का पूरा ये डिटेल आपको वहां पर देगा, ठीक है। तो विद दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो एंड आई होप सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट, क्योंकि इससे पहले एक ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूं तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है उससे। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे। और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इतना तो बनता है, एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए